Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. आज हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स और उसका इस्तेमाल यानी एंटीबायोटिक्स एंड देयर यूजेस। एंटीबायोटिक्स को बीमारी के हिसाब से समझेंगे कि किस बीमारी में जनरली कौन सा एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। वीडियो को स्किप करके ना देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और चैनल को ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए और बहुत काम की चीज़ आपको मिलेगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि न्यू वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए और हमें मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में। इसी तरीके से हम नए-नए चीज़ को आपके सामने लेके आएँगे, ठीक है? तो आइए ना ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बीमारी को देखेंगे डिजीज़ का नेम। डिजीज़ का नेम यानी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और ब्रेन में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है तो उस डिजीज़ को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है? इस वीडियो को हमने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में बनाने की कोशिश करी है। मस्तिष्क और स्पाइनल कोड में संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है? मेडिसिन क्या-क्या देंगे? तो इसमें मेडिसिन का पहला जो रहेगा एम्पिसिलिन प्लस सिफोटेक्सिन देना है, ठीक है? ये इमेजेस आप देख सकते हो, ये कंपोजिशन का आप ले सकते हो और किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। और इंजेक्शन जनरली आप डॉक्टर के सुपरविज़न में लीजिए क्योंकि इंजेक्शन लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप डॉक्टर के सुपरविज़न में लोगे, हॉस्पिटलाइज़ होके लोगे तो आपको कोई सिम्पटम्स आए तो उसको रिकवर करने में डॉक्टर को आसानी होगी, ठीक है? और ये देख सकते हो ब्रांड, ये 500 एमजी का भी आता है, 200 एमजी के भी आते हैं, ठीक है? तो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो बट कंपोजिशन आपको याद रखना है। डोज़ हम इसको क्या देते हैं, 1 टैबलेट बीडी देना है 5 डेज़ के लिए यानी 1 टैबलेट दिन में 2 बार 5 डेज़ के लिए। उसके बाद आता है मेरोपेनम। मेरोपेनम जो होते हैं ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, ठीक है? तो इसको हम जनरली यूज़ करते हैं सीवियर कंडीशन में और 100 ml का एनएस लेते हैं यानी नॉर्मल सलाइन लेते हैं, उसमें मिक्स करके हम देते हैं। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि इंजेक्शन जो है आप डॉक्टर के सुपरविज़न में लीजिए और अगर आपको किसी भी टाइप की बीमारी लग रही है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और हमसे अगर कंसल्टेंट करना चाहें तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, ठीक है? अब डिजीज़ का नाम दूसरा होगा टाइफाइड। टाइफाइड का एक हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वायरल फीवर हो गया, है ना? नॉर्मल फीवर हो गया, तो इस सारे पे सेपरेट हमने वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से डिटेल देख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो इन्फेक्शन होता है जनरली सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है टाइफाइड फीवर। और इंक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर इस मतलब इंक्रीज़ हो जाते हैं। टाइफाइड सैल्मोनेला जीवाणु से होता है, उसमें शरीर का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें देख, इसमें मैंने मेडिसिन क्या देना है जनरली जो हम ये देते हैं क्लोरोमाइसिटिन देते हैं, ठीक है? और दूसरा एंटीबायोटिक चलता है वो फ्लोक्सासिन चलता है। इसमें भी 1 टैबलेट बीडी देना है 5 डेज़ के लिए यानी 1 टैबलेट दिन में 2 बार सुबह-शाम 5 डेज़ के लिए देना होता है, ठीक है? ये आप देख सकते हो, ब्रांड नेम कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है? कंपोजिशन सेम होना चाहिए। उसके बाद हम कलेवाम भी दे सकते हैं 625 एमजी का, ठीक है? इसका भी डोज़ ये रहता है 1 टैबलेट बीडी फॉर 5 डेज़ के लिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा आता है, अगला आता है सिफिक्सिम टैबलेट भी हम दे सकते हैं, इसका भी डोज़ वही रहता है 1 टैबलेट बीडी फॉर 5 डेज़ के लिए, ठीक है? तो ये सब हम मेडिसिन टाइफाइड फीवर में दे सकते हैं। दूसरा आता है सिफोडोक्सिन टैबलेट भी दे सकते हैं। तो इसमें जितने हैं तो उस बीमारी में कोई एक ही लेना होता है, ऐसा नहीं कि आप जो है कई सारा एंटीबायोटिक लीजिए, नहीं। एक बीमारी में कोई एक एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है? एक बीमारी में कोई एक एंटीबायोटिक दी जाती है
तो अब यहाँ पे जैसे सिफोडोक्सिमिन टैबलेट भी दे सकते हैं, तो 1 टैबलेट BD फॉर 5 डेज के लिए। अब उसके बाद आता है बीमारी का नेम, तीसरे नंबर पर देख रहे हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, स्टोमक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, स्टोमक फ्लू भी बोलते हैं। पेट और आंतों में संक्रमण हो जाना, इसे स्टोमक फ्लू भी कहा जाता है। तो इसमें हम क्या देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन और टिनिडाजोल का कंपोजिशन देते हैं। ये आप इमेज देख सकते हो, ये भी 1 टैबलेट BD रहता है 5 डेज के लिए, यानी 1 टैबलेट दिन में 2 बार, ठीक है। या तो ये लीजिए या आप नॉर्फ्लॉक्स और टेनिडाजोल का कंपोजिशन लीजिए, तो ये वाला ज़्यादा कारगर होता है, काम करता है। तो जनरली नॉर्फ्लॉक्स और टेनिडाजोल के हम कंपोजिशन देते हैं। ये मार्केट में आपको नॉर्फ्लॉक टीजेड के नाम से मिल जाता है। तो इसमें 1 टैबलेट BD देते हैं 5 डेज के लिए। फिर आते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस, है ना। ऑस्टियोमाइलिटिस बीमारी है, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन इन बोन एंड जॉइंट। बोन एंड जॉइंट में जब इन्फेक्शन हो जाता है, यानी हड्डियों और जोड़ों में संक्रमण हो जाता है, तो उसमें हम देते हैं, मेडिसिन को देखते हैं। तो एम्पिसिलिन हो गया और क्लोक्सासिलिन हो गया, ये दोनों कंपोजिशन होते हैं, जिसमें अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये 3 हम दे सकते हैं कंपोजिशन। किसी ब्रांड का आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे एक हमने इमेज डाला है। तो इसमें 1 टैबलेट BD देते हुए 5 डेज के लिए, या तो वो लीजिए या अमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन दोनों कंपोजिशन में ले सकते हो आप। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपोजिशन नेम, और ये भी टैबलेट हम देते हैं 1 टैबलेट BD फॉर 5 डेज के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं ओटाइटिस। ओटाइटिस कहते हैं इन्फेक्शन इन एयर, एयर में जब इन्फेक्शन हो जाए, यानी कान में इन्फेक्शन होने पर क्या देंगे, तो इसमें हम देंगे एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन के कंपोजिशन का हम देंगे इसमें भी। तो ये आप देख सकते हो 1 टैबलेट BD रहता है 5 डेज के लिए, ठीक है। दूसरा अमोक्सिसिलिन या क्लोक्सासिलिन हम दे सकते हैं, इसका भी एक ब्रांड नेम ये है क्रोक्सीडी, कोई भी कंपोजिशन, कोई भी ब्रांड नेम का आप ले सकते हो इस कंपोजिशन में। ये भी 1 टैबलेट BD देते हैं 5 डेज के लिए। फिर आता है बीमारी का नाम देखते हैं कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, यानी इन्फेक्शन इन गाल ब्लेडर, GB, यानी गाल ब्लेडर में जब इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए गाल ब्लेडर में, तो उसमें देते हैं पिपेरासिलिन और टैजोबैक्टम देते हैं। ये कंपोजिशन नेम है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो आप। तो 1 टैबलेट BD फॉर 5 डेज के लिए, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देते हैं अमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन, दोनों कंपोजिशन मिला के देते हैं। तो इसमें देख सकते हो आप, ये ब्रांड का है, और 1 टैबलेट BD दे सकते हैं। तो कोई एक ही टैबलेट लेना होता है, कोई एक ही कंपोजिशन एट अ टाइम लेना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 एंटीबायोटिक लीजिए, नहीं, एक टाइम में एक ही एंटीबायोटिक देते हैं। फिर उसके बाद आता है बीमारी का नाम 7 नंबर पे पेल्विक इन्फेक्शन। किसी को पेल्विक में इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करना है, तो उसमें मेरोपेनम देते हैं। मेरोपेनम इंजेक्शन भी दी जाती है, बार-बार मैं बोल रहा हूँ, इंजेक्शन आप अपने से मत लो, डॉक्टर के सुपरविजन में लो, ठीक है। अगर लग रहा है पेल्विक में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप ज़रूर, खास करके ये लेडीज़ को ज़्यादा होता है, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, ठीक है ना। और इसको हम यूज़ करते हैं वही सीवियर कंडीशन में। उसके बाद पिपरासिलिन और टैजोबैक्टम देखते हैं, तो ये 1 टैबलेट BD लेते हैं 5 डेज के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया डिजीज़ का नाम सेलुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन में जब त्वचा एवं उत्तर को में संक्रमण हो जाता है, तो हम देते हैं एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन। तो ये कंपोजिशन नेम है अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन एंड लैक्टिक एसिड बैसिलट, कैप्सूल के नेम से आता है, ये आप देख सकते हैं इमेज। और 1 टैबलेट BD देते हैं 5 डेज के लिए, ठीक है। दूसरा आता है फिर इसमें अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, दोनों कंपोजिशन जो क्रोक्सी, ये भी हम दे सकते हैं। तो कोई एक ही लेना होगा एट अ टाइम, 1 टैबलेट BD देना है 5 डेज के लिए, ठीक है। अब डिजीज़ का नाम टॉन्सिलाइटिस हो गया, फ्रेंगाइटिस हो गया, या साइनोसाइटिस हो गया। तो ये तीनों डिजीज़ में जो हम क्या-क्या देंगे एंटीबायोटिक, तो मेडिसिन का नाम देखते हैं। एजिथ्रोमाइसिन देना होता है 500 mg का, 1 टैबलेट BD देंगे 5 डेज के लिए, या सेफ्ट्रिक्साज़ोन और सल्बैक्टम देंगे, ठीक है। ये 750 mg का आता है ये, ठीक है। तो 1 टैबलेट जनरली हम देते हैं 5 डेज के लिए, इंजेक्शन नहीं लेना है आपको, अपने से डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिएगा। उसके बाद ब्रोंकाइटिस हो गया, इन्फेक्शन इन ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसमें हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे 500 mg का, ये भी होता है, 1 टैबलेट BD देते हैं 5 डेज के लिए, ठीक है। या अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेबुनालेट,
है ना, इसके नेम से आता है ये। तो ये 625 mg का होता है, जो कि आप क्लेवाम भी ले सकते हो, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये 1 टैबलेट बीडी देते हैं 5 डेज के लिए। उसके बाद देखते हैं बीमारी का नाम, ईयर इन्फेक्शन हो गया किसी को, तो उसमें मेडिसिन क्या देंगे, सिफिक्जिम टैबलेट देंगे, 1 टैबलेट बीडी देते हैं 5 डेज के लिए, 200 mg का होता है। या एजिथ्रोमाइसिन 500 mg के जो आते हैं ये हम दे सकते हैं, तो 1 टैबलेट बीडी देना, ये भी 5 डेज के लिए। या सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट दे सकते हैं, 1 टैबलेट बीडी हो गया 5 डेज के लिए, हम ये दे सकते हैं। तीनों में कोई एक दे सकते हैं, जो आपके नियर बाय इजिली मिल जाए वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक जो चलेगा, एजिथ्रोमाइसिन चलेगा, और एक चेस्टोन करके आता है, उसमें हम चेस्टोन भी ऐड कर देंगे रनिंग नोज में, सोर थ्रोट में, ठीक है। तो ये भी 500 mg का होता है, जो कि 1 टैबलेट हम बीडी देते हैं 5 डेज के लिए। फिर आता है यहाँ पे साइनोसाइटिस, बीमारी का नाम क्या है, साइनोसाइटिस, जिसको बोलते हैं नज़ला। इसमें हम कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, तो सिफोट्रेक्सामिन देंगे 1 टैबलेट बीडी फॉर 5 डेज के लिए, और इसमें भी हम एक चेस्टोन टैबलेट हम ऐड करेंगे नज़ला के लिए, ठीक है। उसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो एंटीबायोटिक सिफिक्जिम टैबलेट चलेगा, ठीक है, 1 टैबलेट बीडी देते हैं 5 डेज के लिए। या सिफोटोक्सिम टैबलेट चलेगा, ये भी 1 टैबलेट देते हैं 5 डेज के लिए। अब आ गया डिजीज का नाम, स्किन इन्फेक्शन हो गया किसी को, तो उसमें सिफिक्जिम टैबलेट देंगे, 1 टैबलेट बीडी फॉर 5 डेज के लिए देना है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो इसलिए। तो ये आपको 200 mg का होता है, ठीक है। या सिफोटोक्सिमिन टैबलेट देंगे, ठीक है, ये भी 200 mg का होता है, तो 1 टैबलेट बीडी देना है 5 डेज के लिए, ठीक है। फिर डिजीज का नाम देखते हैं, ज्वाइंट इन्फेक्शन, हड्डियों के जड़ों में संक्रमण होना, या आरटीआई, गले की, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं आरटीआई की, गले की नली में इन्फेक्शन हो जाना, तो उसमें हम क्या देंगे, सिफ्रोक्सिम टैबलेट देंगे, 500 mg का होता है ये, ठीक है, जो कि 1 टैबलेट देते हैं 5 डेज के लिए। फिर आता है निमोनिया, अगर निमोनिया किसी को हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक चलता है, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं हम, जो कि 500 mg का होता है, 1 टैबलेट बीडी देते हैं 5 डेज के लिए, यानी 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम। या सिफ्रोक्सिम टैबलेट दे सकते हैं, ये भी 500 mg का होता है, इसका भी डोज रहता है 1 टैबलेट बीडी फॉर 5 डेज के लिए, यानी 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम। अब डिजीज का नाम, लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाएगा तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक देंगे, वही 500 mg का आता है, तो डोज इसका ये रहेगा 1 टैबलेट देना है सुबह, 1 टैबलेट शाम, 5 डेज के लिए। या वो नहीं तो हम ये दे सकते हैं, सिफ्रोक्सिन टैबलेट दे सकते हैं, 1 टैबलेट बीडी फॉर 5 डेज के लिए होता है, ठीक है। या इसके अलावा हम ये भी दे सकते हैं, लिनिसोलिड टैबलेट आता है 600 mg का, ये होते हैं, ये भी 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम हम दे सकते हैं। उसके बाद आता है वुंड हीलिंग, मतलब जिसको कहते हैं घाव के ऊपर हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल में कि उसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक हम ऑप्शनल और क्या क्या दे सकते हैं, तो डिटेल हमने बनाया हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हैं। तो इसमें जो एंटीबायोटिक देंगे, सिफिक्जिन टैबलेट देंगे, 1 टैबलेट बीडी फॉर 5 डेज के लिए होता है। या लिनिसोलिड दे सकते हैं हम, ठीक है, ये भी 1 टैबलेट बीडी फॉर 5 डेज के लिए होता है, ठीक है। तो ये रहा एंटीबायोटिक को बीमारी के हिसाब से हमने देखा, तो ये एक एक दो दो एंटीबायोटिक हम किस किस बीमारी में कौन कौन से एंटीबायोटिक दे सकते हैं, तो ये उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, ज़रूर चैनल को विजिट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक पहुंच पाए, और चैनल के बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए कि जो भी न्यू वीडियोज़ आए वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।